दोस्तों नमस्कार। मैं जयशंकर मिश्रा हूं। एमिनेंट फ्यूचर इंडिया परिवार की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। दोस्तों आज हमारे देश में किसी चीज की किसी प्रकार की कमी नहीं है। किसी चीज की किसी प्रकार से कमी नहीं है। न टैलेंट की कमी है, न पैसे की कमी है, न काम करने वाले की कमी है, न काम करवाने वाले की कमी है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की, एक दूसरे की सहयोग करने की। दोस्तों एमिनेंट का मतलब क्या है? एमिनेंट का मतलब है उत्कृष्ट, उज्जवल, प्रख्यात। भारत का भविष्य उत्कृष्ट है, उज्जवल है, प्रख्यात है। एमिनेंट फ्यूचर इंडिया क्यों? क्योंकि एमिनेंट फ्यूचर इंडिया अभी हम आपसे कुछ मिनट बात करेंगे और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। मैं 2000 से इस बिजनेस पे रिसर्च कर रहा हूं और काफी कुछ प्राप्त किया है जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सब एक धैर्यपूर्वक एक जज बन करके आप हमारी वीडियो को देखें और आप जज बन करके देखेंगे तब प्राप्त करेंगे जो मैं क्या सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। आप सबसे बेहतर जज और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों एमिनेंट फ्यूचर इंडिया प्लान बताने से पहले मैं भारत के इतिहास के ऊपर 2 मिनट में बोलना चाहूंगा। हमारा देश अंग्रेजों का 200 साल तक गुलाम रहा, लेकिन मैं कहता हूं 200 साल नहीं, अभी तक हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो देश अंग्रेज से आजादी हुआ, लेकिन अंग्रेज के विचार अभी तक हमारे देश के ऊपर नहीं, पूरे संसार में अपना राज्य कर रहा है। जब मैं इसकी लिए 1835 से पहले भारत हमारा स्वतंत्र था। उससे पहले कई मुगल ने, कई शासन ने आया, आक्रमण किया हुआ, लेकिन लास्ट जो है सबसे लास्ट है अंग्रेजों का शासन। 1835 में से पहले हमारे देश पे 3 बार अंग्रेज शासन आक्रमण किए और हार करके वापस चले गए। दोस्तों अंग्रेज अपनी गलती के एहसास किए, जो क्या कारण है जो हम एक छोटा सा देश भारत, जिसको हम अभी तक गुलाम नहीं बना पाए। दुनिया की सारी कंट्री को हमने गुलाम बना लिया, लेकिन एक भारत है जिसको हमने गुलाम नहीं बना पाया। इसका कारण क्या है? और वहां के सांसद में सभी सांसद मिलकर के लॉर्ड टिविन मकाले का नाम मनोनीत किया और लॉर्ड टिविन मकाले हमारे देश में सर्वे करने आया तो क्या देखता है? हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा, एक दूसरे की सहयोग बहुत है। कोई किसी के यहां जाता था, गरीब से गरीब के यहां भी कोई बाहरी आदमी जाता था तो पता नहीं चलता इस गांव में, इस क्षेत्र में कोई गरीब है, क्योंकि इसको बैक डोर से उसके सभी गांव वाले इतना सहयोग करते थे जो उसको गरीबी पता ही नहीं चलता था बाहर वाले को। किसी के घर में ताला नहीं लगते थे। और इतना ही नहीं, हमारे यहां पहले गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल में 5 साल से नीचे की बच्चे को एडमिशन नहीं होते थे, या 5 साल के बाद जो बच्चा जाता था गुरुकुल में वह विद्वान होकर के अपने विषय पे उसकी पूरी पकड़ होती थी, और जब तक वो पकड़ लेता था तब तक गुरुकुल से बाहर नहीं आता था, और वहां से कोई बच्चा फेल नहीं होता था क्योंकि गुरुकुल में परीक्षाएं नहीं होती थी। दोस्तों दूसरा पॉइंट, हमारे देश में पहला जो ताला नहीं लगते थे, आपसी सहयोग, एकता प्रगाढ़ था। दूसरा, शिक्षा गुरुकुल रूपी था। तीसरा, हमारे देश में दूध घी की नदियां बहते थे। यानी हमारे देश में पहले पहलवान
होते थे, भैंसे से, सांडों से, पेड़ों सांडों से लड़ जाते थे, पेड़ को उखाड़, एक एक आदमी अकेला अकेला वर्षों पुराने पेड़ को उखाड़ के फेंक देते थे। आज हमारा एक छोटा सा बच्चा भी हमें आंख दिखा के चला जाता, हम कुछ नहीं कर पाते दोस्तों। हम हथियार के सहारे बन गए हैं, मशीन के सहारे बन गए हैं, बंदूक के सहारे, बम के सहारे हम अपने आप को जीत रहे हैं। पहले भी बम हुआ करता था, अंदर ऊर्जा होता था, यहीं से बैठे बैठे हम ब्रह्मांड को हिला देते थे। लेकिन आज हम मशीन के ऊपर डिपेंडेंट बन गए। हम यहां से वहां पैदल नहीं जा सकते, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। 1 किलोमीटर पैदल चलते ही 5 फ्लोर ऊपर चलते ही सांस ऊपर नीचे होने लग जाते हैं दोस्तों। यह सब जब लॉर्ड टीबी मकाले देखा तो फिर उसने गुरुकुल को तोड़ करके स्कूल बनाया। स्कूल में एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए परीक्षा का निर्माण करवाया। परीक्षा में पास होने के लिए 4 कैटेगरी बनाया, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और पास, और लास्ट 5वां है फेल। अगर जो फेल हो गया वो इस क्लास से उस क्लास में नहीं जाएगा। पास जो 33% मार्क्स लेके आएगा वो पास होगा, और 32% जो मार्क्स लेके आएगा वो फेल हो जाएगा। 60% मार्क्स जो लेके आएगा फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा। अब देखिए जो 33 जो फेल हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नालायक, मेरा बेटा कमजोर है, पढ़ने में तेज नहीं है। हमने अपने बेटे को हौसला बढ़ाने के बजाय उसकी हम टांग खिंचाई करते हैं, और वो बेटा जो भी आगे चल करके विद्वान होना था, वो किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ना था, उसको हम टांग खिंचाई करके उसकी हौसला तोड़ देते हैं। अधिकांशतः लोग फेल के भय से सुसाइड तक कर लेते हैं या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। 60% पे बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास करता है, और पड़ोसी का बेटा या रिश्तेदार का बेटा 65% पे पास होता है। तो हम कहते हैं बेटा तो 60% फर्स्ट डिवीजन पास तो किया, लेकिन अगर 66 पे लाया होता तो मैं अपने रिश्तेदार को, मैं अपने पड़ोसी को, या मैं अपने किसी को कहता मेरा बेटा तुम्हारे बेटा से, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से तेज है। लेकिन बेटा बेटी तुमने तो मेरा नाक कटा दिया, इतना पैसा तुम्हारे पढ़ाई पे खर्च किया, तो फिर भी तुमने उससे यानी ईंट पे पांव रख के बड़ा बनने की प्रयास किया। यानी वो मेहनत कर रहे 60% मार्क्स लाया, उसको शाबाशी देने के बजाय उसकी और मनोबल तोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं बेटा मेरा ये हो रहा है। तो जो भी तकलीफ हो रही है वो हमारे कर्मों से, अरे कर्म का सुधार जो है लॉर्ड टीबी मकाले है दोस्तों, ना कि हमें। दूसरा, जो घरों में ताला नहीं लगता था वो ताला किसने लगवाया? लॉर्ड टीबी मकाले ने। भाईचारा, एकता को प्रहार किया। फूट डालो, शासन करो, तारीफ करो, आगे बढ़ो। और दूध घी की जो नदियां बहती थी, शराब की प्रमोशन करके, शराब पिला करके हमें यहाँ इंटरनल कमजोर बनाया, जिसके कारण जब हम आपस में लड़ने लगे, ये इतना तो आप सब जानते हो, जो हम आपस में लड़ने लगे और जब हमारी संख्या कम हो गई तो अंग्रेज हम पे 200 साल तक शासन किए। अब फिर उसके बाद हमारे कुछ भाइयों ने इस चीज को समझा, जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम नतमस्तक हैं, जिनकी वजह से आज हम सब अंग्रेजों की से आजादी की सांस ले रहे हैं। लेकिन अभी अंग्रेजों के विचारों से आजादी अभी तक नहीं मिली है। जब अब हमारा लड़ाई है अंग्रेजों के विचारों से आजादी प्राप्त करना, और बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए काम करना। क्योंकि बदले की लड़ाई तो लड़ते हुए देख रहे हैं, जो बदले की लड़ाई जीतने वाला भी खुश नहीं है और हारने वाला भी खुश नहीं है। लेकिन बदलाव के लिए अगर काम करोगे तो हारने वाला भी खुश होगा और जीतने वाला भी खुश होगा दोस्तों। तो अब हम सबको मिलकर के बदलाव के लिए काम करना है, ना कि बदले के लिए काम करना है दोस्तों। ज्यादा समय ना लेते हुए, यही इसीलिए हमने अपने टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है एमिनेंट फ्यूचर इंडिया। एमिनेंट फ्यूचर इंडिया, उत्कृष्ट भारत का भविष्य उत्कृष्ट है, उज्जवल है, प्रख्यात है। आज हम किसी से कुछ सहायता मांगते हैं, जब पैसे की बात आती है तो सबको जो पैसा मांगता है उसके अंदर कमियां दिखाई देने लग जाता है। जब तक आप किसी से पैसा नहीं मांगो तो आपकी तारीफ
कि पुले बांधे जाते हैं, लेकिन जैसे पैसे की बात आती है तो आपके अंदर कमियां, और पैसा बनाता कौन है? ये ब्रेन, ना कि आप ना मैं। ये ब्रेन से पैसा बनता है, अनुभव से पैसा बनता है, विजन से पैसा बनता है। विजन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। लोग परिणाम को सोच करके सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम 5%, इस 5% ऐसे लोग हैं जो परिणाम को सोच करके सिस्टम बनाया है। जैसे आज जियो का फोन है, वो परिणाम को सोच करके पहले शुरू में आपको फ्री में मोबाइल दिया, और फ्री में मोबाइल देने के, कनेक्शन देने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किए। आज एयरटेल जो पहले कितने बिल लेते थे, आज देखिए। तो मकसद क्या है? जो 5% लोग जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो सस्ता करते हैं, लेकिन वो सस्ता करके आपको अपना गुलाम बना रहे हैं, ना कि आपको स्वतंत्र बना रहे हैं दोस्तों। और 95 हम सस्ते के चक्कर में, फ्री के चक्कर में, हम अपनी टैलेंट को, हम अपने आप को उस सस्ते वाले जो सस्ता दे रहा है या फ्री दे रहा है उसका गुलाम बना लेते हैं, और वो भी हमें गुलाम बना के वो भी खुश नहीं है, और हम गुलाम बनकर के भी खुश नहीं है। तो ऐसे गुलाम बनाने से फायदा क्या है, और ऐसे गुलाम बनने से फायदा क्या है दोस्तों? हमारा मकसद है आप भी खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो, मैं भी खुश रहूं और आपको भी, मैं भी खुश बनूं और आपको भी खुश रहने के लिए प्रयास करूं, आपको भी खुश रहने में सहयोग दूं। इसलिए एमिनेंट फ्यूचर इंडिया के माध्यम से हम एक बेहतर भारत का निर्माण करना चाहते हैं। एमिनेंट फ्यूचर इंडिया के माध्यम से एक बेहतर मानव का निर्माण करते हैं। अभी हम कहते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो मैं मुस्लिम हूं, गर्व से कहो मैं सिख हूं, गर्व से कहो मैं ईसाई हूं, या गर्व से कहो मैं जैन हूं, गर्व से कहो मैं ब्राह्मण हूं। मैं कहता हूं गर्व से कहो मैं मानव हूं, और गर्व से कहो हम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, संसार ही हमारा परिवार है। क्योंकि हमारा मिशन है बदलाव के लिए काम करना, ना कि बदले के लिए। ना आपको हराना हमारा उद्देश्य है, ना आपसे हारना मेरा उद्देश्य है। हम सब मिल करके अपने आप को, हम सब, अगर मेरा मिशन कब पूरा होगा, मेरा जिद है, जिद ही नहीं मेरा संकल्प है, जो एक बेहतर समाज का निर्माण करें। यह जिद और संकल्प कैसे पूरा होगा मालूम है दोस्तों? आप सबके सहयोग से। अगर आप सब सहयोग दोगे तो मेरा जिद और मेरा संकल्प पूरा हो सकता है। अगर आप सब नहीं सहयोग दोगे तो मैं जिद ले कर रखा हूं और मैं संकल्पित हो रखा हूं, मुझे एक शिखंडी बनना पड़ेगा। शिखंडी ने संकल्प लिया था, जब मैं भीष्म पितामह को मौत का कारण मैं ही बनूंगी, तो 7 बार जन्म लिया और महाभारत में भीष्म पितामह की मौत के कारण भी शिखंडी बनी दोस्तों। तो मुझे ये बदलाव की मिशन को पूरा करने के लिए एक जन्म नहीं, कई जन्म लेना पड़े मुझे मंजूर है, लेकिन मैं बदलाव के लिए काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। आप सबका सहयोग इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आखिर आप भी, मैं आत्मा हूं तो आप सब भी तो आत्मा है। आज नहीं तो कल, जैसे आज मुझे एहसास हुआ है वैसे आप सबको भी तो एहसास होगा। शरीर मेरा भी नश्वर है, शरीर आप सबका भी नश्वर है। मैं भी शरीर अजर अमर नहीं हो सकता, और आप सब भी शरीर अजर अमर नहीं हो सकते। यहाँ तक श्री राम अवतार लिए थे, वो भी शरीर अमर नहीं रहे, लेकिन उनका द्वारा किया हुआ कर्म आज भी अमर है और हमेशा अमर रहेगा। श्री कृष्ण अजर अमर नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा किया हुआ कर्म आजीवन अमर है, आज भी अमर है और आजीवन अमर रहेगा दोस्तों। तो उसी तरह से हम सबकी कर्म, आत्मा, कर्म और समय, ये 3 चीज अजर अमर होते हैं। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं काफी टाइम से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हूं, लेकिन यह समस्या केवल मेरा ही नहीं है। इस समस्या से काफी, मैं कहूं 80%, 90% लोग जूझ रहे हैं। अच्छे अच्छे पैसे वाले भी जूझ रहे हैं, डर रहे हैं, जो मैं कहीं इसको पैसा दूंगा तो कहीं बर्बाद कर देगा, इसको पैसा दूंगा तो ये क्या करेगा। दोस्तों डरने से अगर मैं अजर अमर हो जाऊं तो मैं खूब डरूं, या आप सबको डराने से मैं अजर अमर हो जाऊं तो मैं आप सबको खूब डराऊं। तो ना आप सबको डराने से मुझे कोई विशेष फायदा होने वाला है, ना मुझे खुद से
डरने से मुझे विशेष फायदा होने वाला है। हाँ, आप सबको लीडर बनूंगा और आप सबको लीडर बनाऊंगा तो बेहतर भारत का जब तक प्रभु का दिया हुआ जीवन है वो जीवन आनंद के साथ मैं जीऊंगा और आप सबके साथ मिलकर के जीऊंगा। तो आप सब भी हमें सहयोग देंगे और मैं भी आप सबका सहयोग दूंगा तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा या नहीं होगा दोस्तों, बेहतर ब्रह्मांड का निर्माण होगा कि नहीं होगा। और प्रेम में तो जहां प्रेम है वहां प्रभु है। प्रेम पाना नहीं, प्रेम का मतलब है त्याग करना। मैं आपके लिए त्याग कर रहा हूं और आप सब मेरे लिए त्याग कर रहे हो, तो जो आप सब मुझे सहयोग कर रहे हो उस सहयोग से मैं लाभान्वित हो रहा हूं। तो मैं जो आप सबको सहयोग कर रहा हूं मेरे सहयोग से आप सब भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम सब मिल करके एक दूसरे के सहयोग करें और एक दूसरे से सहयोग लें। दोस्तों, अगर कोई किसी से मदद मांगता है तो मर करके मदद मांगता है, और उससे पहले वो मर जाता है जिसके पास पर्याप्त साधन होता है लेकिन फिर भी वो मदद नहीं कर पाता है, तो वो सबसे ज्यादा ये होता है। अब हम लोग इतने पाप कर चुके हैं जिस पाप की वजह से आज कोरोना जैसे तांडव हम पे डरा रहा है और आज हो सकता है पुनः लॉकडाउन हो जाए। लेकिन लॉकडाउन मेरे हिसाब से कोई समाधान नहीं दोस्तों। हम सब एक दूसरे के सहयोग करें। डरना, मौत से डरना बेवकूफ़ी है, मौत से डराना बेवकूफ़ी है। किसी को मर्डर करना या खुद को मार देना ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये सही है। सतयुग हो, द्वापर, त्रेता, कोई भी युग हो, कोई भी व्यक्ति सशरीर अमर नहीं रहा है। कोई एक न एक दिन शरीर को त्यागना ही है, लेकिन जब तक शरीर में रहे हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ लोगों को रहने में सहयोग दें, धनवान बने और धनवान बनाए। और आज तो मशीनरी युग आ गया है, आज तो हम बेहतर भारत नहीं बेहतर संसार का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। एक दूसरे की सहयोग लेना और एक दूसरे को सहयोग देना ही हम मानव धर्म है। आइए दोस्तों, एमिनेंट फ्यूचर इंडिया में सबसे पहले डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने की आह्वान किया है और डिजिटल एजुकेशन में ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। किसी भी उम्र के व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति से, और किसी भी उम्र के व्यक्ति किसी भी उम्र के व्यक्ति को सिखा सकता है और किसी भी उम्र के व्यक्ति किसी भी उम्र के व्यक्ति से सीख सकता है। दोस्तों, यह है डिजिटल इंडिया के पावर। जो एजुकेशन टेक्निकल ये आजकल जो आ रहा है इसका मैक्सिमम फायदा हम उठा सकते हैं। मेरे खुद अकादमिक क्वालिफिकेशन बहुत कम है, मैं 10वीं फेल हूं, लेकिन इस आप सबके सहयोग से, आप सबकी हौसला बढ़ाने की वजह से आज जो भी मैं बोल पा रहा हूं आप सबकी सहयोग से बोल पा रहा हूं, आप सबकी हौसला बढ़ाने की वजह से बोल रहा हूं। किसी कवि ने कविता लिखा है, ना पढ़ते तो 100 तरह खाते कमाकर, खो गए हम यह तालीम पाकर, न जंगल में भेड़ चराने के काबिल, न बाजार में बोझ उठाने के काबिल। दोस्तों, बचाना है तो श्वास को बचाइए, बचाना है तो शरीर को बचाइए। और अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, अपने आप को तो एक जानवर भी बचा लेता है। मानव ही है जो अपने आप को भी बचाता है और जानवर को भी बचाता है। अपने आप को भी बचाता है, अपना फायदा भी करता है और जानवर के लिए भी सोचता है। और तो हम मानव के लिए क्यों ना सोचे, और जब तक रहें तब तक सहयोग लेते रहें और सहयोग देते रहें। 1835 वाले भारत को पुनः वापस लाए और नई अंदाज में, नई जोश के साथ, बदलाव की भावना के साथ, ना कि बदले की भावना के साथ। क्योंकि अब हमने देख लिया है बदले की भावना का क्या परिणाम होता है और बदलाव की भावना का क्या परिणाम आता है। आप सब अच्छी तरह से, अगर मैं आप सबके फायदे के लिए बात कर रहा हूं तो आप सब जरूर मेरे फायदे के लिए बात सोच रहे होंगे। और जब आप सब मिलकर के मुझे सहयोग देंगे और मेरे आइडिया से आप सबको फायदा पहुंचेगा तो हो गई ना दुख को सुख में परिवर्तन। नेगेटिव ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकता है, चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक ऊर्जा हो। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है। हम अगर सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा बना सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा क्यों नहीं बना सकते? पॉजिटिव ऊर्जा को अगर नेगेटिव ऊर्जा बना सकते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा भी बना सकते हैं। दोस्तों, हम आए और जो आज मुझे गाली दे रहा है, गाली देने वाले से लड़े नहीं, गाली देने वाले से गाली देने का कारण को समझें और उस कारण को दूर करें। वही गाली देने वाला व्यक्ति हमें तारीफ करेगा। दोस्तों, जो मुझे जान से मरवाने की
प्लानिंग कर रहा है उसको उससे मिले और पूछे जो मेरी जान से, और उसकी कारण को समझे, उस कारण को दूर करे, तो जो मुझे मारने आया है वही हमारे रक्षक हो सकता है। दोस्तों आइए, जिससे हम डर रहे हैं वही उसी को हम अपना रक्षक बनाएं, बदलाव के लिए काम करें, ना कि बदले के लिए काम करें, और बेहतर समाज का निर्माण करें। पुनः बार बार कह रहा हूं, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, नया युग का निर्माण होके रहेगा। ये हमारे परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी का ये काफी टाइम से ये नारा हम लोग लगाते आ रहे हैं, और इस नारा को अब सत्य में पूरा करने का समय आ चुका है। दोस्तों अब हम सब मिल करके एक बेहतर समाज, एक बेहतर संसार का निर्माण करेंगे। विश्व ही हमारा परिवार है, विश्व ही हमारा संसार ही हमारा परिवार है। ना कि मैं हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बिहारी, ना पंजाबी, ना बंगाली, ना भारतीय, ना पाकिस्तानी, ना अमेरिकन, ना रशियन। संसार हमारा परिवार है, और संसार में जहां भी जाए निर्भीक होकर के जाए और निर्भीक होकर के आए, और कोई भी आए तो हम उसको दिल खोल करके सहयोग दें, और कहीं भी जाए तो हमें दिल खोल कर सहयोग मिले। एक ऐसा भारत, एक ऐसा समाज का निर्माण करना है दोस्तों। और प्रेम में नफरत का कोई स्थान नहीं है दोस्तों। नफरत को प्रेम में परिवर्तन कर सकते हैं। नफरत से नफरत नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत को परिवर्तन करने के लिए प्रेम को ताकतवर होना पड़ेगा। विश्वास को मजबूत होने के लिए विश्वास को मजबूत होना पड़ेगा, और विश्वास को विश्वास में परिवर्तन कर सकते हैं, नफरत को प्रेम में परिवर्तन कर सकते हैं, और असहयोग को सहयोग में परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों आइए एक बार इस पर करके देखिए, नहीं बेहतर अनुभव हुआ तो मेरे नाम के आगे जो मर्जी लिखना है लिख देना। दोस्तों आइए हम एक बेहतर भारत, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हुए, और अब नहीं तकलीफ झेलेंगे, ना किसी को तकलीफ झेलने देंगे। हम सब मिलकर के जीवन की एक एक पल की आनंद उठाएंगे, और एक एक पल के साथ तारीफ सुन करके खुश नहीं होंगे, तारीफ करके खुश होंगे, और तारीफ करके सहयोग लेकर के खुश नहीं होंगे, सहयोग दे करके खुश होंगे। हम संकल्प लेते हैं, मैं आप सबको सहयोग करना चाहता हूं, आप सबको सभी प्रकार से सुखी देखना चाहता हूं, आपके सभी इच्छा को पूर्ति करना चाहता हूं। मैं अपना इच्छा पूर्ति मैं खुद से नहीं कर सकता, मेरी इच्छा की पूर्ति आप सब कर सकते हो, और मैं आप सबकी इच्छा पूर्ति कर सकता हूं। ये माँ गायत्री के आशीर्वाद से, माँ परम पूजनीय गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं बोल पा रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे परम पूजनीय गुरुदेव और माँ गायत्री की माध्यम से, उनकी आदेश से मैं ये बोल रहा हूँ। दोस्तों आइए हम बेहतर भारत का निर्माण करते हुए, आज हमारे देश एमिनेंट फ्यूचर इंडिया के माध्यम से डिजिटल एजुकेशन में ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और ऑनलाइन ऑल टाइप कंप्यूटर एजुकेशन कोर्स को हम डेवलप कर रहे हैं। ये जिसको पढ़ने, ये कोर्स करने के लिए आपको अकाडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल माइंड होना चाहिए, और इसके लिए आप वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और यहाँ पर कोई भी शब्द अगर समझ में नहीं आती है तो हमारी कंपनी के माध्यम से हमारा एक्सपर्ट आपको पूरा सहयोग करेगा। और एक्सपर्ट कौन है? आप ही लोग हैं। आप ही लोग सीखना है और आप ही लोग को सिखाना है। ये प्लेटफॉर्म केवल एमिनेंट फ्यूचर इंडिया है। एमिनेंट फ्यूचर इंडिया में हम सब एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। एक दूसरे के सहयोग, केवल एमिनेंट फ्यूचर इंडिया जयशंकर मिश्रा नहीं है, हम सब हैं। इसकी सफलता में हम सबकी असफलता है, इसकी सफलता में हम सबकी सफलता है। दोस्तों आइए बेहतर समाज का निर्माण करें और प्लान को समझने की कोशिश करें। दोस्तों एमिनेंट फ्यूचर इंडिया में सबसे पहले हम आपको देंगे ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। दूसरा है ऑनलाइन ऑल कंप्यूटर कोर्सेस। ये सारे कोर्सेस अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में करने जाते हैं अभी तक,
तो आप सब पता कर लेंगे। मेरे हिसाब से लगभग 2-2.5 लाख रुपए से नीचे नहीं पड़ेंगे। टाइम और देना पड़ेगा, ऊर्जा लगाना पड़ेगा, वो अलग टाइम भी उनकी प्लेसमेंट की। और जिस दिन आपने क्लास अटेंड नहीं किया उस दिन की कोर्स आपका हाथ से निकल गया, फिर से उसको ट्यूशन पढ़ना होगा या फिर से आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा ये। लेकिन यह सारे कोर्सेस हम आपको देंगे मात्र ऑल पैकेज 2118 रुपये। और इस पे जीएसटी, भारत सरकार का जो जीएसटी है एट द रेट ऑफ 80%, 381 रुपये, टोटल हो गया 2499 रुपये। और ये लाइफ टाइम 2499 रुपये आप एक बार देंगे और आप लाइफ टाइम इस कोर्स का बेनिफिट आप उठा पाएंगे। अपने स्वेच्छा से अनुसार से सारे कोर्स है। जैसे आप किताब लेके आते हैं उसमें आपको एक चैप्टर पसंद आता है, आप किताब खरीदते हैं और धीरे धीरे आप पूरे किताब को पढ़ लेते हैं। उसी तरह से सारे आपके पास अवेलेबल होगा। आप अपने स्वेच्छा अनुसार से कभी भी सीख सकते हैं और कहीं भी सीख सकते हैं, किसी को भी सिखा सकते हैं। और इसमें सहयोग आप हम सब मिलकर के एक दूसरे को करेंगे और एक दूसरे से लेंगे दोस्तों। तो जो ये पैकेज परचेज करता है वो हमारे कंपनी का ना कस्टमर बनता है ना ब्रांड एम्बेसडर बनता है। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, साथ में बनेगा वो हमारा आईबीए। आईबीए का मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। जो पैकेज परचेज करेगा, क्योंकि जब आप ये पैकेज परचेज करेंगे और जब आप इसकी एहसास करें होगा जो ये बहुत फायदेमंद है, तो इसकी प्रचार भी आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और जो हम प्रचार पे, जो हम एड एजेंसी को जो पैसा दे रहे हैं वह पैसा हम आप ही को देंगे अपने बिजनेस प्लान के अनुसार। तो ये हो गई जो हमारे कंपनी के माध्यम से जो ये पैकेज लेगा उसको यह बेनिफिट मिलेगा। जो लाखों हजार की कोर्स हम आपको मात्र 2499 में और सम्मान के साथ दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट बना रहे हैं, ना कि हम आपको कस्टमर बना रहे हैं। कष्ट मतलब हार्ड वर्क करके पैसा कमाओ और जाके किसी और को दे दो। आपने जिंदगी भर कुल्ली मजदूर बनते रहना है। अब आप कुल्ली मजदूर नहीं, आप भी उसी तरह से जिएंगे जैसे कुछ वीआईपी लोग अभी तक जीते आ रहे हैं। हम सब भगवान के राजकुमार हैं। हम सभी आनंद के साथ जीने का पूरा अधिकार है। हम सब जिएंगे और जीने देंगे दोस्तों। आते हैं उन भाइयों के लिए जिनके पास पैसे की अभाव है और जो किसी कारणवश वो अब सफलता से दूर है, उनके लिए हमने भी योजना बनाया है। क्योंकि आखिर वो भी तो हमारे भाई हैं। जैसे आज मैं अनेकों परिस्थितियों से के शिकार हो रखा हूं और इस परिस्थितियों से बचने के लिए, निबटने के लिए मैंने ये योजना बनाया और इस योजना के माध्यम से आप सबसे सहयोग मांग रहा हूं और आप सब, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब सहयोग देंगे। और अब कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा दोस्तों। सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसी पे आरोप लगाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसी को विरोध करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है तो इसके कारण, विरोध के कारण को समझना और उस कारण को दूर करना। समस्या का समाधान है सुसाइड के कारण को समझना, उस कारण को दूर करना। समस्या का समाधान है कारण को पकड़ो और उसको दूर करो, समस्या का समाधान निकल जाएगा दोस्तों। तो आज हमने हर समस्या का लगभग, मैं ये नहीं कर रहा हूं जो मैं बहुत बड़ा इंसान हूं या बहुत बड़ा महामानव, क्योंकि महामानव आज हम सब हैं। आप, मैं अकेला नहीं हूं दोस्तों। तो जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो भी हमारे साथ एज ए पीबीए यानी प्रमोशनल बिजनेस एसोसिएट, जीरो में 100%, 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है और जीरो में ज्वाइन कर सकता है। यानी ZERO, जीरो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों
अब आपके पास जैसे पैसा नहीं है और आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो गए, अब आपने इसके पास गए, इसके पास भी पैसा नहीं है, इन तीनों के पास पैसा नहीं है, इनमें से ये भी आगे गए, इनके पास पैसा नहीं है, ये भी आगे किसी के पास गए, इनके पास भी पैसा नहीं है, इनके पास भी आगे गए, इनके पास भी पैसा नहीं है, और ये देखेंगे इनके पास भी पैसा नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये तीन जो है ये पैसे वाले आ गए, पैकेज परचेज कर लिए, ये तीनों क्या बन गए, IBA, और ये बन गए PBA। ये तीनों के काम करने से इनको भी इनकम मिलेगा, 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 इनको भी इनकम मिलेगा दोस्तों। अब देखिए, इन तीनों के काम करने से इन सबको इनकम मिलेगा। अब जो इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को टोपी पहनाने वाला बिजनेस कहते थे, गंजे को कंघी बेचने वाला बिजनेस कहते थे, और जो दूर भागे थे, वो अब इनकी मजबूरी, यहां पर जब इनकम जाएगा तो इनकी हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये योजना बनाने का उद्देश्य क्या है मेरा दोस्तों? इस योजना बनाने का उद्देश्य है, इंसान, हम सब जानते हैं, अभी साइंटिस्ट भी अपने दिमाग का 2.5 से 3% इस्तेमाल कर रहा, 97% अभी दिमाग खाली जा रहा है। हम अब कंपटीशन करें तो अपने दिमाग के विकास करने के लिए, और दिमाग का विकास करेंगे तो अभी बहुत सारे, जितना रिसर्च हुआ है ये कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े रिसर्च अभी होना है। और ये रिसर्च कौन करेगा? जब दिमाग बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए काम करेगा। तो जब बदलाव के लिए हम एक काम करेगा, और इस बदलाव के काम करने वाले को हम सब मिलकर के सहयोग करेंगे, तब यह रिसर्च आएगा। और जो काम रावण ने धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने का जो सपना देखा था, वह सपना हम सब मिलकर के पूरा कर सकते हैं दोस्तों। हम सब महामानव बन सकते हैं, हम सब मिलकर के। तो देखिए, ये चीज को ऐसे करने से, तो इसको मैं यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान लीजिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप अपने स्वेच्छानुसार आप काम कर सकते हैं, अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। और जितना बड़ा सपना देखेंगे उतना बड़ा सपना पूरा होगा, लेकिन सहयोग हमारा होगा आपका सपना पूरा करने में। क्योंकि सपना कैसे पूरा हो सकता है, इसी के ऊपर हम 2000 से रिसर्च करते आ रहे हैं। और मैं अपना सपना, मेरा सपना है आप सबके सपना पूरा होगा, तो मेरा सपना अपने आप पूरा हो जाएगा दोस्तों। आप सबका सपना पूरा नहीं होगा तो मेरा भी सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा सपना पूरा आपके सपना पूरा होने में ही है। तो ये देखेंगे, 0 में आप हैं, आपने 5, मैं 5 को उदाहरण लेके चल रहा हूं, आप 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, कितना जितना मर्जी, 1 2 नहीं, या नहीं लगाना चाहे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं 5 को लेके चल रहा हूं। 5 25 125 625 3125 15,625 78,125 3,90,625 19,53,125 और ज्यादा नहीं, यहां भी अगर करते हैं। अब देखिए, 19,53,625, इसके बाद है 97,65,625। चार करोड़ 88 लाख
28,125। ये 11 लेवल इस तरह से नीचे अनलिमिटेड तक है। अब देखिए दोस्तों, हमने जो प्लान बनाया है, यहां पे हम आपको इनकम दे रहे हैं 400 रुपया डायरेक्ट से। यहां से इनकम मिलेगा 25 रुपये, यहां से मिलेगा 10 रुपये, यहां से मिलेगा 15, यहां से मिलेगा 20, यहां से मिलेगा 25, यहां से मिलेगा 30, यहां से मिलेगा 35, यहां से मिलेगा 40, यहां से मिलेगा 45 और यहां से मिलेगा 50 और 12वें लेवल से जो मिलेंगे 60 और 13वें लेवल से लेकर 62 लेवल तक मिलेंगे 1 रुपये और 63 से अनलिमिटेड जब तक मिलेंगे 0.5 पैसे। लेकिन अब देखिए, मान लो आप सबने 5-5 की मल्टीपल में जोड़ते गए, लेकिन यहां तक किसी ने पैसा नहीं दिया, 8वें लेवल तक किसी ने पैसा नहीं दिया और 9वें लेवल ने सबने पैसा दे दिया 2499। अब 9वें लेवल के जैसे पैसा मिलता है 8वें लेवल को भी इनकम मिलेगा और 7वें लेवल को भी पैसा मिलेगा, 6ठे लेवल को भी मिलेगा, 5वें लेवल को भी मिलेगा, चौथे, तीसरे, दूसरे और आपको कितने इनकम मिल जाएंगे। आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया दोस्तों, आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया और यहां पर $1,56,25,000 कर लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें ये, अगर इतना ही से अगर इतना इनकम मिलता है तो आप खुश होंगे या नाराज होंगे दोस्तों? जब आपके पास इतना पैसा, आपने ये पैसा कब मिला? जब आपने इस 5 को जोड़ा, इस 5 ने इस 5 को जोड़ा। अब ऐसे किए तब तो ये पैसा मिला ना। अगर आपने काम ही नहीं किया होता तो ये पैसा आपको मिलता क्या? इनकम नहीं मिलता। तो ये काम करने के लिए आपको काम करना होगा, चाहे आपके पास पैसा हो तो भी और नहीं पैसा हो तो भी, तब ये इनकम मिलेगा। हवा में कुछ नहीं हो सकता, विरोध करने से नुकसान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, विरोध सुनने से नुकसान के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। कारण, ये कारण हमने जुड़ा, जो अगर हम काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे तो हमारे संकट की समस्या, संकट अवसर में परिवर्तित हो सकता है। अगर लोगों को विरोध करेंगे, लोगों को गालियां देंगे तो वही हमारी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है दोस्तों। तो हम ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, ऊर्जा हमें नष्ट कर सकता है। तो हम ना नष्ट हो ना नष्ट करें, सहयोग लें और सहयोग दें। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं, जिसने पैसा लगाया, अब मान लो 19,53,125 लोगों ने पेमेंट दिया और पता चला जो मेरे से पहले लोग जो जुड़े हुए उन्होंने तो पेमेंट दिया ही नहीं, तो क्या मैं बेवकूफ बन गया, वो लोग स्मार्ट बन गए? नहीं दोस्तों, उनके पास पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने नहीं दिया, आपके पास पैसा था इसलिए आपने दिया और आपके देने से आपको प्रोडक्ट का बेनिफिट मिला और उनके माध्यम से आप जुड़े थे तो उनको बेहतर करियर मिल गया और वो आपको बेहतर सर्विस, आप जब जो आपने प्रोडक्ट लिए हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इतने लोग आपको उस प्रोडक्ट में सहयोग करेंगे जिससे आप भी विद्वान हो जाएंगे। जो प्रोडक्ट आपने लिया था उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे दोस्तों। तो आपने, आपकी पैसा से इतने लोगों का सहयोग गया तो इनके इतने लोगों की सहयोग से आपका भी आगे और सहयोग होने वाला है। वो कैसे, अब ये मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों।
जैसे आपने हमें 2499 रुपये दिए, अगले दिन से आपको 30 रुपये पर डे मिलेंगे, मिनिमम 200 डेज, और अनलिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड डेज। अगर आपने अपने जैसे एक व्यक्ति को पेमेंट के साथ जोड़ लिए तो 30+2 = 32 रुपये पर डे हो जाएंगे आपके, सेम 200 दिन या अनलिमिटेड। अगर आपने 2 जोड़ लिए तो 32+2 34 रुपये हो जाएंगे दोस्तों। 3 जोड़ लिए तो 34+2 36 हो जाएंगे, और तीनों ने 3 जोड़ लिया अपने साथ तो 36+18 = 54 रुपीज पर डे, 200 दिन और अनलिमिटेड दिन तक मिल सकता है। और ये कैसे मिलेगा ये हम आपको बता सकते हैं। तो जितने भी, और मैक्सिमम पर डे 5000 रुपये पर डे कैपिंग है दोस्तों। कैपिंग पर डे, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। अब बताइए, आपने 2499 रुपये लगा दिए और आपको कोर्स भी मिल रहा है, और साथ में आपको 5000 रुपये पर डे की इनकम भी मिल रहा है, और आपने यहाँ पे काम किया तो यहाँ से जो वर्किंग इनकम मिल गए वो 400 × 3 1200 रुपये की इनकम मिल गया, और 25 × 9 आपको 225 रुपये, यानी 1425 रुपये तो आपको एक इनकम मिल गए, और साथ में आपको 5000 पर डे की इनकम की भी सिक्योरिटी हो जाती है दोस्तों। तो आपने पैसा लगाया, लेकिन जिसने पैसा नहीं लगाया उसको तो ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आपने पैसा लगाया तो आपको कोर्स के साथ साथ यह इनकम भी मिल रहा है, और जिसने पैसा नहीं लगाया उसको केवल यही इनकम मिला और कोई इनकम नहीं मिल रहा है दोस्तों। एक तो ये हो गई। अब इसको मैं एक बेनिफिट और, जो पैसा हमारा पैकेज परचेज करता है उसको हम क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं वो